आदरणीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की धरा, ऐतिहासिक विरासत, महापुरुषों के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है, जो राजस्थान की जनता के प्रति उनके निश्चल प्रेम को दिखाता है। बहुत लंबे कालखंड में हमें ऐसा अभिभाषण सुनने को मिला है जो राजस्थान के समग्र विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसके समर्थन में अपने मंतव्य को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इसमें एक संकल्पना को साकार करने के लिए, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर विकसित राजस्थान द्वारा विकसित भारत के निर्माण कैसे किया जाए को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण के लिए अमृत काल के आगामी 25 वर्षों तक ये विजन संकल्प हम सबके सामने रखा है। उसको पूर्ण करने के लिए राजस्थान को बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार होना होगा। इसी कड़ी में राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, एक सरकार हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में अग्रसर है, जिनका संकेत उक्त अभिभाषण से स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। आदरणीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि स्वराज्य प्राप्ति एवं राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात जिस विजन और गति दिशा में राजस्थान के मूलभूत ढांचे का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इसका मूल कारण रहा कि बीच बीच में ऐसी सरकारों का आना जिसका मूल लक्ष्य राजस्थान का विकास नहीं बल्कि अपना स्वयं का विकास करना था। लेकिन अब राजस्थान की सरकार इस अवधारणा से बाहर निकलकर केवल एक ही बात को लेकर आगे बढ़ रही है, वह है विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान और विकसित राजस्थान। आदरणीय सभापति महोदय, हम सब ने कवि रहीम के इस दोहे को सुना है और सुना भी है और पढ़ा भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यही बात राजस्थान पर भी लागू होती है, जो जल संकट से बहुत अधिक जूझता रहा, लेकिन आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में आज प्रदेश की जीवनदायिनी नदियां, चाहे वो पार्वती, काली सिंध और चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु के कलश से प्रवाहित किया गया है और इस परियोजना के साकार होने से समृद्धि और खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा अभूतपूर्व एवं जनहित कार्य सिद्ध होने वाला है। इसी तरह से वंचित रह गए राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की दूरदृष्टि एवं कल्याणकारी परियोजनाओं का भविष्य में निर्माण किया जाता है, तो राजस्थान उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर सकता है। जैसे मेवाड़ भीलवाड़ा क्षेत्र में नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक विशेष परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें उसे क्षेत्र में बहने वाली कोठारी, मानसी, खारी नदियां जो मैदानी क्षेत्र पर बहती है और जिसके अंतर्गत मांडल, आसींद, हुड़ा, गुलाबपुरा, शाहपुरा एवं फूलिया किला तहसीलों सहित सैकड़ों गांवों के किसानों को सिंचाई और पेयजल की समस्या का अस्थायी समाधान किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस ओर निश्चित ही अपना कदम बढ़ाएंगे। आदरणीय सभापति महोदय,
इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन के रूप में वर्षा जल के संचयन के जिस अनूठे अभियान का आरंभ किया, जिससे प्रेरणा लेकर हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में इसको लागू करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और हम सबको पता है कि इसे आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार कर्म भूमि के मातृभूमि अभियान के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाने के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होने वाली है। और मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी है कि आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध जल पर ही होगा। इसलिए जल संरक्षण का ये कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद आशीर्वाद बन सकता है। आदरणीय सभापति महोदय, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र विकसित राजस्थान के लिए है वह ऊर्जा का क्षेत्र है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने की प्रतिबद्धता को राजस्थान की जनता के समक्ष प्रकट किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए पीएम कुसुम योजना जमीनी स्तर पर जिस प्रकार बढ़ाया जा रहा है वह सरकार का एक सराहनीय कदम है। आज जब विधानसभा में घूमता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर बन रहा है। ये योजना आने वाले समय में निश्चित ही विकसित राजस्थान एवं भारत की नींव का एक बहुमूल्य पत्थर साबित होने वाला है। आदरणीय सभापति महोदय, जब हम राजस्थान के युवाओं की ओर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि गत सरकार ने अपने कार्यकाल में अपने चहेते लोगों का चयन करने के लिए लाखों निर्दोष परिश्रमी व गरीब युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया था। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प के साथ युवाओं को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास प्रारंभ किया है। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना उनके ठोस इरादे का परिलक्षित करता है। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए और वो आप में है। आदरणीय सभापति महोदय, हम सबको ये अनुभूति है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी बलिदानी देशभक्त हम सभी के लिए श्रद्धेय एवं सम्माननीय हैं। उनके जीवन में हमारे बच्चे देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करें, इसके लिए राज्य सरकार 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर बलिदानियों के नाम पर किया है। इसी कड़ी में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा का नामकरण भी अमर क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारेट के नाम से किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शाहपुरा की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा देवखेड़ा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस गांव को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मेहनती कृपा करें। आदरणीय सभापति महोदय, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार के विजन की बात करते हैं तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि आज पीएम श्री योजना विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एवं आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों के लगभग 3,15,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र के विद्यालयों का अवलोकन करते हुए स्वयं अनुभव किया है कि इन विद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं एक सच्चा नागरिक बनाने की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। और मैंने देखा है कि इन विद्यालयों में सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, न्यूट्री गार्डन,
विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी के कौशल एवं संवैधानिक मूल्य के साथ स्वास्थ्य, योग, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी और सामुदायिक गतिशीलता जैसी जो है संकेत देती है। अंत में समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में सभी साथीगण कर्मठता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, विकसित राजस्थान, विकसित भारत, जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं